आपके लाइफ में आपके लिए वो कौन है, लाइक एक्सेप्ट फॉर जमवालेंस एंड योर फैमिली, जो आपके साथ हमेशा जर्नी में रहा है? नहीं, वो सब हैं, बहुत सारे लोग हैं। फ्रॉम द टाइम आई लैंडेड इनटू बॉम्बे, वो पहले दोस्त से लेके कई दोस्त जिनके साथ फ्लैट शेयर किए हैं, कई दोस्त जिनके साथ रहा हूँ, और कई दोस्त जिन्होंने काम दिया है, कई दोस्त जिन्होंने मदद की जब जरूरत थी। बट विद्युत, जब आप एक्शन करते हो बड़ी स्क्रीन पे, आपके मॉम का क्या रिएक्शन? डर नहीं लगता उनको? बहुत डर लगता है। मॉम को तो हमेशा डर लगता है, मम्मियों को तो वैसे भी डर लगता है। मैं जब भी एक्शन करने जाता हूँ मुझे पता होता है वो सुबह बैठ गई हैं पूजा में, और जब तक मैं शाम को फ़ोन नहीं करता हूँ कि हो गया पैकअप, तब तक वो छोड़ती नहीं। मैं भी जब बाहर जाता हूँ तो मेरी मम्मी पूछती है ना खाना खाया, क्या खाया, अच्छा था कि नहीं। सही माँ को सवाल का जवाब देना चाहिए कि अच्छा था, तो वो खुश रहते हैं। हाय विद्युत, वेलकम टू मिर्ची। कैसे हो आप? मिर्ची मिर्ची जैसे हो? मिर्ची, क्योंकि कभी तीखा कभी फीका। क्योंकि इस बार मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने मेरे से 10 पुशअप्स कराए थे। जल्दी करो शुरू, तुम क्या कर रहे हो? I'll give you a count। कर रहे हो तब तक मैं बैलेंसिंग प्रैक्टिस कर रहा हूं। फर्स्ट रीजन इस मूवी में विद्युत है। सेकंड, सिर्फ 10 कराए थे, सिर्फ बच 10। गए। अमली मैं 50 कराता हूँ। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी थोड़ा मैं आराम से इंटरव्यू ले सकता हूँ, मतलब Please। कोई स्ट्रेस नहीं है। तुम लास्ट टाइम भी तो अच्छे थे, पुशअप तो अच्छे मारे थे। तारीफ आपसे स्टार्ट करते हैं इस बार की। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फर्स्ट प्रोडक्शन। कैसी रही है जर्नी, लाइक फ्रॉम आउटसाइडर से लेके एज अ प्रोड्यूसर, एक्टर तो आप थे ही। इट्स अमेजिंग। बस काम करते रहे और चल ही रहे अभी भी। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट जर्नी, एंड मुझे यही लगता है कि हर आदमी को यही करना चाहिए। एक बार शुरुआत कर दो, बस लगे रहो, पहुंच जाओगे कहीं ना कहीं। बट आपको क्या सीखने मिला इस जर्नी से? एक चीज़ जो आप सबको बोलना चाहोगे? नहीं, एक चीज़ तो नहीं है, बहुत चीज़ें हैं सीखने के लिए, बट जैसे बोलो लाइक वन स्टेप एट अ टाइम। पहले एक कदम करो, फिर दूसरा रखो, फिर तीसरा रखो, बहुत दूर का मत सोचो। इतना ही है, ये सीख तो लिया है मैंने। बट विद्युत, जब आपकी कोई फिल्म रिलीज होती है, आप नर्वस होते हो कि मतलब जो होगा देखा जाएगा, बस कर दिया अपना काम, नाउ लेट्स सी हाउ इट हैपेंस? ऐसे ही होता है। नर्वसनेस आती है बीच में, बट वो लोग जो होते हैं ना आपके आसपास, वो करते हैं थोड़ा नर्वस कि ये होने वाला है, वो हो सकता है, ये होगा। बट एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल थोड़ी होती नहीं है, क्योंकि एक बार कर दिया है ना, उसके बाद कुछ हाथ में होता नहीं। बचपन से ही ऐसा है, जब एग्जाम दे दिए थे मम्मी पूछती थी क्या चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं पास होना, वो बात अलग होती थी। बट वो वाला जो विभाग है, दैट पार्ट, वो बंद किया हुआ है कि नर्वसनेस की जरूरत नहीं है। बट विद्युत, एज अ फैन, मैं आपको पहले मिला भी हूँ, इंटरव्यूज लिए फ्रॉम 2 years। जंगली कोविड के पहले आई थी, उसके बाद जब मैं आपको खुदा हाफिज़ 2 के लिए मिला था, और अभी एक चेंज जो मैंने नोटिस किया आप में कि आप थोड़े काम हो गए, मतलब एक इमोशनल साइड आपका ज़्यादा झलकता है। अगर आपकी फिल्म्स हो या एज अ पर्सन, तो ये चेंज आप में आया है कि ये हमें लगता है? हो सकता है आयो। मैं फेजेस से तो गुजरता रहता हूँ, कभी बहुत पागलपन हो जाता है तो मैं ऐसे ऐसे स्टंट्स करने का मन करता हूँ। एक साल होता है जहाँ पे मुझे अतरंगी चीज़ें करने का मन होता है, फिर एक साल होता है जहाँ पे मैं बहुत काम होता हूँ कि बहुत कुछ किया, अभी बॉडी को रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। अभी कौन सा फेज चल रहा है? अभी प्रोड्यूसर वाला फेज चल रहा है कि सब कुछ, सबको मजे आने चाहिए शूटिंग करते वक्त, सबको बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप खुश हो सेट पे तो पिक्चरें अच्छी बनती हैं। बट एज अ प्रोड्यूसर आपको कुछ चीज़ें सीखने मिली, लाइक जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की? बहुत कुछ मैं एज एन एक्टर ही सीख गया था कि एक प्रोड्यूसर को क्या क्या करना चाहिए। मुझे लगता था कि खाना बहुत अच्छा होना चाहिए सेट पे। लोग शूटिंग पे आते हैं तो उनका मन करता है कि अपने काम पे जाएं तो मज़ेदार खाना हो, तो हम लोगों ने वो बहुत अच्छा किया कि कोशिश करते हैं कि सबको बहुत अच्छा लगे, कोशिश करते हैं। उसके अलावा जैसे मैं बता रहा था कि हम लोगों ने जब शूटिंग होती है तो लोग अलग अलग बैठते हैं, एक्टर, डायरेक्टर, हीरो, हीरोइन एक टेबल पे होते हैं, दूसरे अलग बैठते हैं। हमने कोशिश की कि सब लोग साथ में बैठें। इस तरह की चीज़ों में तब्दीली लाई है, सो खुश तो हूँ मैं। क्योंकि जैसे मैं इंटरव्यू, वहाँ पे पूरा बुफे लगा हुआ है बाहर खाने का, तो मैं वहीं पे समझ गया कि मतलब पूरा इंतजाम यहाँ पे हो चुका है। तो मैं भी जब बाहर जाता हूँ तो मेरी मम्मी पूछती है ना खाना खाया, क्या खाया, अच्छा था कि नहीं। सही माँ को सवाल का जवाब देना चाहिए कि अच्छा था, तो वो खुश रहते हैं। बट विद्युत, जब आप एक्शन करते हो बड़ी स्क्रीन पे, भले इसमें दिमागी एक्शन ज़्यादा है, बट आपकी मॉम का क्या रिएक्शन? डर नहीं लगता उनको? बहुत डर लगता है, मॉम को तो हमेशा डर लगता है, मम्मियों को तो वैसे भी डर लगता है। मैं जब भी एक्शन करने जाता हूँ मुझे पता होता है वो सुबह बैठ गई हैं पूजा में, और जब तक मैं शाम को फ़ोन नहीं करता हूँ कि हो गया पैकअप, तब तक वो छोड़ती नहीं है। सो उनकी भी जॉब है, उनकी ड्यूटी है, तो वो करती हैं। क्या इस बार उनको थोड़ा रिलीफ था कि? नहीं, एक्शन तो था, बट अलग तरह का एक्शन था, मगर रिलीफ तो कहाँ होता है। राइट। विद्युत, आपने हमेशा अलग एक्शन किया, चाहे वो खुदा हाफिज़ का एक्शन अलग है, फ्रॉम कमांडो टू सनक, तो इस बार वो क्या एक्शन है, मतलब कुछ डिफरेंट है इस बार इस फिल्म में? ये पहली बार मैं फिल्म कर रहा हूँ जो एक ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है, आज से पहले मैंने की नहीं थी। सो हम जितनी सच्चाई के आसपास रहे हैं इस फिल्म में रहने की कोशिश की हमने की है, सिनेमैटिक लिबर्टी ली है, बट इट्स वेरी क्लोज टू द प्रोसेस दैट द एजेंट्स वेंट थ्रू। तो विद्युत, मुझे ये भी लगता है कि यू आर अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, ठीक है?
और जब IB71 का टीज़र भी आया था एंड ट्रेलर और एक क्लिप आया था 1 मिनट का जहाँ पे आप नकली एजेंट को झट से पकड़ लेते हो, तो क्या वो क्वालिटी आप में है रियल में कि आप झट से कोई झूठ पकड़ लेते हो और गुड ऑब्जर्वर? नहीं, झूठ का पता नहीं मुझे, बट लाइक आई लाइक टू वॉच पीपल। मुझे लोगों को देख के उनकी बातें सुन के मज़े तो आते हैं। तो अगर आप 100% सुन रहे हो तो ऑब्जर्वेशन बढ़ जाती है। सो मुझे लगता है कि मैं 100% तो होता ही हूँ जहाँ पे भी होता हूँ। एंड ये फिल्मी सीक्रेट सर्विस के बारे में, ये तो अलग ही प्राणी होते हैं। जिस तरह से ये चीज़ें देखते हैं, हम नॉर्मल इंसान ट्रेंड नहीं होते हैं। सो इनमें वो क्षमताएँ होती है जो हमें है नहीं। बट जब मैंने फिल्म की तो मैंने देखा कि इतने अलग लोग होते हैं ये लोग। और इस बार दिमागी एक्शन ज़्यादा है भी है, बहुत भी है, या तो वो चेंज आपको नहीं है, क्योंकि जैसे सीक्रेट सर्विस के ऊपर फिल्म है और एक मिशन ट्रू लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, 50 साल पहले हुआ था और परमिशंस नहीं थी इसके बारे में बात करना। पर इतना बड़ा मिशन है और दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मिशंस में जाना जाता है बाय सीक्रेट सर्विस। सो बहुत ज़रूरी था इस तरह की फिल्म बनाई जाए, लोगों को पता तो लगे हुआ क्या था। सब जानते हैं कि 1971 की वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमने 13 दिन में वो वॉर जीत ली थी। अगर आज के उदाहरण से बताया जाए तो जो रशिया की लड़ाई हो रही है यूक्रेन से 1.5 साल हो गए हैं, इतने लोग मर गए हैं, बट अभी भी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। सो इमेजिन, सोचिए कि कितना बड़ा है इंडिया का सीक्रेट सर्विस कि उन्होंने वो पूरी जंग 13 दिन में ख़त्म कर दी। सो वाज दैट द रीज़न कि आपको ये फिल्म बनानी थी? बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सीक्रेट सर्विस पे आज तक फिल्म बनी नहीं है। मैं लोगों से पूछता हूँ कि अमेरिका की सीक्रेट सर्विस क्या उनको पता है, CIA, MI इंग्लैंड की। इंडिया की लोगों को डाउट रहता है कि रॉ है, CID है, ये है, वो है। सो जस्ट फॉर द इंडियंस टू नो कि है क्या। हॉलीवुड में लोग फिल्में देखते हैं इसलिए उनको पता है कि MI, मिशन इम्पॉसिबल, CIA, KGB, बट हिंदुस्तान का क्लैरिटी नहीं है तो बनानी पड़ी। और मेरा फेवरेट सीन वो है टीजर ट्रेलर में से जहाँ पे वो बत्ती ऑन ऑफ हो रही है एंड आपकी आंखों में वो इंटेंसिटी दिख रही है। आपके लिए वो फेवरेट सीन क्या है फ्रॉम द टीजर और ट्रेलर, फिल्म में से नहीं? मुझे भी वो बहुत पसंद है। आई थिंक वो मोर्स कोड का जो इस्तेमाल किया गया था उस टाइम पे वाईफाई या टेलीफोन था नहीं, इतना इस तरह के कनेक्शंस नहीं थे, तो उस समय हर चीज़ मोर्स कोड में हो रही थी। सो जब मैंने उसके बारे में सीखा और मैं समझा, मैंने कहा ये तो कमाल है, बहुत सिंपल तरीका है, हम अपने दोस्तों से भी बातें कर सकते हैं वैसे। सो वो मुझे भी बहुत पसंद है। अगर मैं जमवालियंस की बात करूं, आप हमेशा उनको क्रेडिट, जैसे आपने ट्रेलर लॉन्च पे भी बोला IB71 के कि बिफोर मॉम डैड जमवालियंस के लिए आप बोलते हो। वो सब जानते हैं, उनको सब बातें मैं वैसे ही बता देता हूँ, तो सब जानते हैं। तो अभी तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा, बट आई एंजॉय एवरीथिंग, आई एम प्राउड ऑफ अस। तो आपकी इस जर्नी में लाइफ के, फिल्म में तो यू हैव अ टीम ऑफ 30 एजेंट्स, आपके लाइफ में आपके लिए वो कौन है, लाइक एक्सेप्ट फॉर जमवालियंस एंड योर फैमिली, जो आपके साथ हमेशा जर्नी में रहा है? नहीं, वो सब हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि जब जर्नी होती है ना तो एक या दो आदमी नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। लाइक अगर आप एक दो का नाम ले लें तो बाकी सबको बेसिकली इग्नोर कर रहे हैं। फ्रॉम द टाइम आई लैंडेड इनटू बॉम्बे, वो पहले दोस्त से लेके कई दोस्त जिनके साथ फ्लैट शेयर किए हैं, कई दोस्त जिनके साथ रहा हूँ, और कई दोस्त जिन्होंने काम दिया है, कई दोस्त जिन्होंने मदद की जब ज़रूरत थी, वो बहुत सारे लोग हैं और वो अभी भी दोस्त हैं। जब आपकी फिल्म आती है वो जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट 100%। उनको बताने की ज़रूरत भी नहीं होती है, उनसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं होती है। उसके मूवी रिलीज़ के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद भी अगर बात होती है, वो तसल्ली से रिव्यू देते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं आया, मुझे ये बहुत पसंद आया, और वो जेन्युइन दोस्तों की तरह रिव्यू देते हैं। मेरा एक दोस्त है जो कनाडा में रहता है और उसने फिल्म देखी खुदाफिज, वो सब तो ठीक है, तुम बहुत सही हो, मगर मैं तेरे को पिटते हुए नहीं देख सकता हूँ, मुझे बचपन से जानता है कि तू कभी पिटाई खाता ही नहीं था, तो तू कैसे खा सकता है। तो वो गुस्सा था मुझसे। सो ऐसे भी दोस्त हैं जिनका एक अलग एक्सप्रेशन या पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सो विद्युत, आप इस बार प्रोड्यूसर हो, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, ठीक है, आपको 11 साल भी हो गए इंडस्ट्री में, आपने कुछ एक चेंज देखा इंडस्ट्री में इन टर्म्स ऑफ कंटेंट? ये बहुत चेंज है, अब तो कमाल ही हो रखा है बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। पहली बात तो ये अच्छी कि मेरे कई दोस्त थे जो एक्टर्स थे मगर बहुत साल से काम नहीं कर रहे थे, वो सब बिजी हैं आजकल, उनको मिलना मुश्किल है। सो ये बहुत अच्छा चेंज है। टेक्नीशियंस थे, मेरे राइटर फ्रेंड्स थे जो बहुत टाइम से राइटिंग कर रहे थे मगर उनको मज़े नहीं आ रहे थे क्योंकि सिर्फ वो पैसे के लिए कर रहे थे, अब वो बहुत बिजी हैं, वो खतरनाक स्टोरीज लिख रहे हैं। सो आई एम एंजॉइंग दिस प्रोसेस। बहुत चेंज है, बहुत लोगों को काम मिल रहा है जिनको ज़रूरत थी और जो टैलेंटेड थे। सो विद्युत, आपको ये भी लगता है कि अभी लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो चुका है बिकॉज इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है लाइक इंस्टाग्राम और यूट्यूब, अभी बहुत फास्ट कंटेंट का ज़माना है? नहीं, अटेंशन स्पैन तो कम नहीं हुआ है, बट आजकल मतलब लोगों को समझ जल्दी आ जाती है। कई बार आपको पूरी कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सार से ही समझ जाते हैं। उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है, आजकल इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, गूगल है, आपको सब तो पता ही है। सो अटेंशन स्पैन तो कम नहीं हुआ, बट
छोटे में बड़ी बात समझाई जा सकती है। राइट मेरा रीज़न ये था क्योंकि जब आप एज अ प्रोड्यूसर आप इस बार हो सो वाइल मेकिंग द फिल्म क्या आपने वो पॉइंट पे इंक्लूड किए थे इसमें कि अभी ऐसा है लाइक दिस इज द जोन राइट नाउ विद द ऑडियंस? नहीं, राइट नाउ का नहीं है, ट्रू स्टोरी है। तो वी टेकन क्रिएटिव लिबर्टीज, बट सच्चाई के आसपास है, जो हुआ था वही हुआ था। राइट आपकी ऐसे कोई लाइफ के मिशन जो आपको अकॉम्प्लिश करनी है वो हुई है या बची है, ऐसा कोई है? नहीं, कई हैं। जैसे मैंने कहा, प्रोड्यूसर बन के मुझे बहुत मज़े आ रहे हैं, मुझे बहुत मज़े आते हैं शूटिंग में जाने के लिए और सबको मज़े दिलाने के लिए। जब वो घर जाते हैं तो बताते तो हैं कि मज़े आए शूटिंग में, खाना अच्छा था, लड़ाइयाँ ट्राई करता हूँ कि अवॉइड करें लोगों को, कोशिश करता हूँ लोग आपस में ना लड़ें। ये सब मिशन हैं जो पूरे हो रहे हैं। थैंक यू सो मच विद्युत। Thank you. जाने से पहले एक मैसेज फॉर ऑल योर फैंस और जो लोग वेट कर रहे हैं फिल्म के लिए। आई जस्ट वांट टू से दैट आई लव यू ऑल द जमालियंस एंड IB71 12 मई को रिलीज़ हो रही है, थिएटर में ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगेगा। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। Thank you, brother. थैंक यू।